अगर आप यूरोप आ रहे हो, आपका मैं बिस्पोक ट्रिप बना के दूंगा। आपको वीज़ा में हेल्प चाहिए, आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। और खाली ट्रैवल वाले नहीं, अगर आपको जॉब के कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भाई यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आपको यूरोप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल देखा है तो एक चीज़ आप समझ गए कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि मैं यहाँ खा लिया, यहाँ हग लिया, यहाँ ये कर। मेरा चैनल का जो मोटो है वो है रियल ट्रैवल रियल लाइफ। पर क्योंकि वो मस्त जगह वाले टूरिस्ट मैगजीन्स को पैसे नहीं देते अपनी एडवर्टाइजमेंट के, वो कभी टूरिस्ट मैगजीन इन चीज़ों का हिस्सा बन ही नहीं पाते। हाँ जी, तो एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने रेगुलर व्लॉग्स बनाने क्यों बंद किया। आपको देखा होगा कि मैंने पहले 2 महीने रेगुलर व्लॉग्स डाले हैं, डेली मेरे व्लॉग्स आते थे, पर पिछले लगभग 2 हफ्तों से 1-2 व्लॉग्स ही आए हैं, वो रेगुलर नहीं आ रहे। तो उसकी आज बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है और अब आगे यहाँ से क्या होगा। तो सबसे पहले तो आते हैं कि मैंने ये क्यों शुरू किया था। अब मैंने जो शुरू किया था, मेरे को ये था कि मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मेनली यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ से मैं शुरू करूँगा, रोड ट्रिप्स करूँगा और साथ साथ आपको भी दिखाऊँगा और ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ आज तक कोई नहीं गया। तो अब क्या हुआ कि जो मेरी कंपनी की सिचुएशन आपने व्लॉग्स में सारा देखा ही है कि चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी है, तो वो अभी तक हो नहीं पाया। अब वो नहीं हो पाया और मैं डेली रूटीन में कभी किसी को रिप्लाई कर, कभी किसी की ईमेल आ रही है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत बिजी हो गया। और कुछ वो मीडिया वाली कहानी भी आपको पता है, तो वो सारों से एक तो पिछले 2 हफ्ते स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रही, तो बहुत मतलब मेरे को ना बहुत सारा शेड्यूल हिला के रख दिया। और एक रीज़न तो ये है कि मैंने पिछले 2 हफ्ते रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं डाले। और फिर मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो डेली व्लॉग्स मैं डालता था, 2 महीने मैंने डेली व्लॉग्स डाले हैं, लगभग 2 महीने, 1.5-2 महीने, तो उससे होता क्या है कि मेरी ना एक कैमरा हेजिटेशन बहुत जल्दी दूर होगी। तो अब एक जो बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल एक कंटेंट क्रिएटर के लिए है, वो है कैमरा हेजिटेशन। अब वो तो बहुत जल्दी मैंने उससे ओवरकम कर लिया। उससे आगे जाने के लिए मेरे को अपनी एडिटिंग, ये सारी क्वालिटीज़ बढ़ानी है, इसको ज़्यादा एंगेजिंग बनाना है, सारे ये काम करने हैं। तो अब फिर मेरे को, जब मैं डेली व्लॉग्स करता था, मैंने रिकॉर्ड करना, एडिटिंग के लिए मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि इसकी ना अब मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ, बनाऊँगा मैं रेगुलर व्लॉग्स, पर उसमें अब 2 चेंज आएंगे। एक, मैं एडिटिंग में कुछ नया नया ट्राई करूँगा, नए स्किल सीखूँगा अब, ताकि एडिटिंग की क्वालिटी बढ़ सके। माइक्रोफोन ज़्यादा यूज़ करूँगा, जैसे इस टाइम भी मैंने लगाया हुआ है माइक्रोफोन। मेरे पास बल्कि 2 हैं, एक तो ये है होली लैंड का जो मैंने इस टाइम लगाया हुआ है, और एक ही DJI का मिनी है, ये मेरे पास पहले से ही थे। तो अब ये मैं माइक्रोफोन यूज़ करूँगा ताकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, और एडिटिंग में क्वालिटी बढ़ाऊँगा, उसमें ज़्यादा टाइम मेरे पास होगा स्पेंड करने के लिए। तो अब जो मेरे व्लॉग्स आएंगे, वो मेरे जो रेगुलर आएंगे, वो आएंगे वेडनेसडे को 11 o'clock इंडिया टाइम और सैटरडे 11 o'clock इंडिया टाइम। आज वाला जो मेरा व्लॉग है, ये मैंने इन्फॉर्मेशनल बना के डाला है, जो आगे अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में आप सबको अपडेट। जो रेगुलर व्लॉग शुरू होंगे वो जो सैटरडे आ रहा है उससे रेगुलर शुरू हो जाएंगे। ये एक सिर्फ अपडेट मैंने बना के डाला है कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन भी दूँ ना आपको कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि लंबे व्लॉग्स बनाने थोड़े, और इनमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी, ताकि आपको देखने में मज़ा आए और ताकि मेरे को भी थोड़ा रिसर्च का टाइम मिल सके। जैसे मेरे एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करता हूँ, पर उस एक्सपीरियंस के आसपास कानून क्या कहते हैं, ताकि आपको उससे पता लगे कि अगर आप उस सिचुएशन में हो तो कानून ये कहते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो जो हुआ, कई बार मेरे को पता नहीं मैं क्या कर सकता था, मेरे को बाद में पता लगता है, किसी वकील ने बताया, कोई मैंने रिसर्च करी, ऐसे करके। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप सबको वो मैं इन्फॉर्मेशन देख सकूँ, ताकि आप सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस ही ना सुनो, ये सुनो कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो मेरा इसके पीछे मोटिव है व्लॉग्स की। अब मैं व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी कम करूँगा, 2 तो हफ्ते में आएंगे ही आएंगे, हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को। कई बार अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं मंडे को भी व्लॉग डाल दूंगा, पर उसको आप बोनस लगा लो कि बोनस वाला। जब मैं ट्रैवल करूँगा फिर इनकी फ्रीक्वेंसी व्लॉग्स की बढ़ जाएगी, पर 2 व्लॉग्स हफ्ते में रेगुलर आपके पास आएंगे ही आएंगे। उनकी मैं क्वालिटी भी इंप्रूव करूँगा और उनको मैं कोशिश करूँगा
कि उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा भी बनाऊं, ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए। कुछ कुछ 2-3 दिन का कंटेंट एक में डाला, आपको मज़ा आ रहा है देखने में। तो ये मेरा प्लान है। रुका तो किसी भी वजह से, हेल्थ की वजह से, बिजनेस सिचुएशन जो भी हो रहा है, तो पर अब जो आगे जाना है वो ये करेंगे। मेरे को मेंटल स्पेस मिलेगा और मेरे को टाइम भी मिलेगा नए स्किल सीखने के लिए, क्योंकि हूँ तो अभी मैं वन मैन शो ही, अकेला ही हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग करनी, मैंने एडिटिंग करनी, सारा कुछ मैंने करना है। तो इससे यही मेरा प्लान है कि मैं उसको, अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करूँ। अब इसके बाद सवाल आता है कि किस तरह के व्लॉग्स मैं बनाऊंगा। जो मैं बना रहा हूँ वैसे ही आगे जाऊंगा या कैसे करूंगा। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल देखा है तो एक चीज़ आप समझ गए कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि मैं यहाँ खा लिया, यहाँ हग लिया, यहाँ ये कर दिया, अब मैं यहाँ आ गया, अब ये देखो वाह, वो सारी चीज़ें होती हैं। पर उसमें कई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डीप इंफॉर्मेशन भी होती है। तो वही मेरा प्लान है। मेरा चैनल का जो मोटो है वो है रियल ट्रैवल रियल लाइफ। मैंने आपको सिर्फ टूरिस्टिक ये चीज़ें नहीं दिखानी, वो भी दिखाऊंगा, पर वो कैसे मैनेज होती हैं वहाँ, कैसे क्या करते हैं, कैसे वो पैसे बनाते हैं, अलग अलग बिजनेस दिखाऊंगा आपको। मतलब आपको यहाँ की लोकल लाइफ भी एक्सपीरियंस करवाऊंगा। क्योंकि मेरा जो एक बेनिफिट है वो है कि मेरे को कोई 90 दिन की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, मैं तो रहता ही यहाँ हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो मैं उसी का बेनिफिट उठा के, जैसे किसी शहर गया वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई, ताकि अगर आप आओ तो आप चूज़ कर सको भी हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे व्लॉगर्स के मैंने व्लॉग्स देखे हैं जो लोकेशंस पे जाते हैं, और वहाँ वो मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, मैं कहूँगा ओ यार, यहाँ से तुम 2 गलियाँ पीछे गए होते ना, वहाँ मस्त जगह है। पर क्योंकि वो मस्त जगह वाले टूरिस्ट मैगजीन्स को पैसे नहीं देते अपनी एडवर्टाइजमेंट के, वो कभी टूरिस्ट मैगजीन इन चीज़ों का हिस्सा बन ही नहीं पाते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, वियना के बाहर एक, वियना से बाहर एक शहर है, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट नहीं, वेस्ट वेस्ट भी नहीं, साउथ डायरेक्शन में एक रेस्टोरेंट है। वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, और वो वियना से 20-30 किलोमीटर दूर है। पर अगर आप उस रेस्टोरेंट पे जाओ ना, तो आपको पूरा वियना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, पूरा वियना का व्यू दिखता है वहाँ से। वो रेस्टोरेंट किसी मैगज़ीन किसी में नहीं मिलता। नंबर एक, उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने लोकल हैं सबको उसका पता है। तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो। हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पे एस्टोनिया से, ये वियना गए थे हमारे साथ, तो इनको हम ले गए, कहते हैं इसका तो हमने कभी सुना ही नहीं है। वो पहले गए हैं वियना, ना कोई होटल वाला बताता है ना कुछ। होटल वाले इसलिए नहीं बताते क्योंकि होटल वालों को वो रेस्टोरेंट कमीशन नहीं देता। तो ऐसे फ्रैंकफर्ट लगा लो, ओ फ्रैंकफर्ट के बाहर एक इटालियन रेस्टोरेंट है, ऐसे ही। ओ भाई, मस्त मस्त जगह, रेस्टोरेंट हो गए, और ऐसी काफ़ी लोकेशन सीनिक्स, क्योंकि वो इन मैगजीन्स में आ नहीं पाते, इनको पैसे नहीं देते, उनको ज़रूरत नहीं है, या वो समझते नहीं है इम्पोर्टेंट है। तो टूरिस्ट कभी वहाँ जाते नहीं। और जो इतने अपने इन्फ्लुएंसर जाते हैं, जो वही सर्च करते हैं मैगजीन्स, जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, तो वही आपको देखने को मिलती है। तो मेरा जो है, मैंने आपको रियल ट्रैवल रियल लाइफ दिखाना है, उससे हट के, जो आपको कोई नहीं दिखा रहा, वाकई में ही वही दिखाना है। तो अब इसका आपके लिए क्या मतलब? आपके लिए एक मतलब ये है कि, और इसके एडिशन में, अगर आप यूरोप आ रहे हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका मैं बिस्पोक ट्रिप बना के दूंगा। आप मेरे को बताओ भाई, इतने मेरे पास दिन है, और ये आपको मैं प्रॉपर एक्सेल शीट सारा, यहाँ से इस शहर जाओ, इस शहर में ये चीज़ देखो, जैसे मैंने विकास भाई के लिए बनाई है, वही वो शीट अब सारा स्कैंडिनेविया के लिए फॉलो कर रहे हैं। बल्कि उनके पास अब टाइम कम है, तो वो उसमें से काफ़ी कुछ स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप है भी बहुत बड़ा। पर वही फिर भी वो उसी लिस्ट को वो फॉलो करके जा रहे हैं जहाँ से जाना है। तो आपको अगर बिस्पोक ट्रिप चाहिए, हाँ, अगर आपको सस्ता ट्रिप चाहिए भी, सस्ते सस्ता, वो आप पैकेज देख लोगे इंटरनेट पे। अगर आपको बढ़िया ट्रिप चाहिए जो बिस्पोक हो, आप मेरे को बताओ, आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आप गाड़ी रेंट कर सकते हो, कहाँ से आप होटल बुक करो, किस होटल में स्टे करो, और किस सीज़न में, किस शहर में, ऐसे वैसे, कहाँ व्यू अच्छे हैं देखने वाले, कहाँ क्या है। तो आपके लिए मैं एक पर्सनलाइज्ड ट्रिप बना के आपको उसकी पूरी आइटनरी एक्सेल शीट में प्रोवाइड करूंगा। ये नहीं कि मैं आपकी बुकिंग कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा वो बुकिंग में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को वो, आपको मैं पूरा बता दूंगा, आपको मैं एक्सेल शीट दे दूंगा, आप उस एक्सेल शीट को फॉलो करते रहो और मज़े से अपना यूरोप घूमो, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो अब सिर्फ खाली कंटेंट नहीं, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप यूरोप आ रहे हो, आपको वीज़ा में हेल्प चाहिए, आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, तो मैं आपको वहाँ से, और ऐसे ना करना हाय सनी, उसका मैं हाय का क्या करूँ, मेरे को पता नहीं कितने मैसेज आते हैं। मेरे को पहले मैसेज में ही लिख के भेजो भी आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ता हर मैसेज हूँ। तो अगर आपने लिख दिया कि आपको ये चाहिए तो उसका फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और खाली ट्रैवल वाले नहीं, अगर आपको जॉब के कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भाई यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आपको यूरोप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको, जैसे जर्मनी से मेरे को एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि उसको ऐसे डेट रिकवरी वालों के ऐसे लेटर आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, हर चीज़ का मेरे पास जवाब नहीं होगा, पर भाई जितनी भी मैं हेल्प कर सकूँगा मैं करूँगा। आप मेरे को बेझिझक होकर लिखो, पर जो मेरे को मैसेज भेजते हो वो पहले मैसेज में ही हाय चाहे ना भी लिखो आप, वो मैं हाय समझ लूँगा आपने कर दिया, पर मेरे को पूरा लिख दो भी आप मेरे को क्यों कांटेक्ट कर रहे हो, क्या समझना चाहते हो, किस चीज़ की हेल्प चाहिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा भी ये मैं कर सकता हूँ, या आप ये कर लो या ये कर लो या ये नहीं करो। ठीक है, तो आज की इसको जो वीडियो है इसको लंबा नहीं खींचने देते। अब आपको समझ आ गई है कि अब चैनल किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे बनाएंगे वो व्लॉग्स ही, बट पूरी इन्फॉर्मेशन होएगी। और इन्फॉर्मेशन भी ऐसी कि अगर आप भी ट्रिप करना चाहो कांटेक्ट करो, यूरोप में कहीं भी आना है कांटेक्ट करो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है, किस शहर में, कैसे, कहाँ से कहाँ, सब कुछ, कैसे कम पैसों में अच्छी गाड़ी रेंट करनी है वो भी बताऊंगा आपको। विकास भाई को बताया, आपको बताऊंगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है मेरे को मैसेज डाल दो। तो इसी के साथ फिर ख़त्म करते हैं और सैटरडे से रेगुलर व्लॉग्स में आपको मिलते हैं।